dost helps each other. We really appreciate the sincere and timely help of India. Happy to say that India, from the very moment, expressed the wish to be with Syria in this very hard time. पल्ले ही कुछ नहीं है, वो भेजेगा क्या? ज़्यादा वो इलाके का चौधरी है, बड़ा है, पग उसके सर पे रखी हुई है दुनिया ने। है एक तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, दूसरे उनके रिजर्व है $600 बिलियन के हैं, हमारे पास $2 बिलियन नहीं है। तो बात ये है कि जेब में पैसे होंगे तो किसी की मदद करेंगे। बात वो आ जाती है हमारे जो कहते हैं जिन्ना दे घरदाने उन्हें दे कमले भी सियाने। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर को जो टर्की के प्राइम मिनिस्टर ने जो है कैंसिल कर दिया है उनका विजिट, तो आप इसको कैसे देखती हैं कि इंडिया को जो है वो थैंक्स बोला जा रहा है और दोस्त बोला जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का के प्राइम मिनिस्टर का विजिट कैंसिल कर दिया? मुझे नहीं पता कि ये विजिट जो है वो कौन सी तरफ से कैंसिल हुआ है, बट अगर मैं थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करूं तो टर्की की तरफ से भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी उनके पास तो टाइम नहीं है ना तो उनके पास इस किस्म के रिसोर्सेज होंगे, ना तो इतना टाइम होगा। देयर प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड इन द पास्ट 3-4 days, तो वो तो अभी भी किसी को एंटरटेन करने के बिल्कुल मूड में नहीं होंगे अनलेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। तो आई एम श्योर कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी दैट वुड बी मोर अबाउट सीकिंग डोनेशन। इट्स नॉट दैट कि आपकी कोई MOU साइन होने लगा था या आपकी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने वाली थी। मेरे ख्याल है कि वो वहाँ पे एड मांगने के लिए ही जा रहे होंगे। तो अब ये अगर उन्होंने कैंसिल किया है तो वो सर्टेनली इसी वजह से किया है जो वहाँ पे ज़लज़ला आया है, और अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ने कैंसिल किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। फीस कैंसल इट ऑन अ जोन, कि अगर अभी वो उनसे कुछ मांगने चले जाते तो वो तो ठीक नहीं होता ना। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से ही ये विजिट कैंसिल की गई। हॉस्टाइल कंट्री टर्की ने हमेशा से इंडिया का हमारी सॉवरेनिटी की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की जितनी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। उन्होंने हमेशा कश्मीर के ऊपर इस तरह की स्टेटमेंट्स दिए हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाती हैं, तो हम तो उनको एक हॉस्टाइल कंट्री ही कंसिडर करते हैं। पर या दिस शुड टेल द वर्ल्ड अ लॉट अबाउट इंडिया कि उनके ऊपर भी मुसीबत आई तो हमने इस तरह से नहीं सोचा कि ये हमारे बारे में क्या कहते हैं इंटरनेशनल फोरा पे, इनका कश्मीर के ऊपर क्या मौक़िफ़ है। हमने ऑफ कोर्स इस बारे में नहीं सोचा और हम सोचना चाहिए भी नहीं, बिकॉज हम वो लोग ही नहीं हैं जो कहीं पे मुसीबत आए तो पहले सोचें कि वहाँ मुसलमान हैं, कि भाई वहाँ पे यहूदी हैं, कि वहाँ पे हिंदू हैं। इंसान है भाई, सबसे पहले हम सारे लोग इंसान ही तो हैं। और आप देखिए ग्रीस के बहुत लोग हैं जो टर्की में अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम कर रहे हैं। आपको पता है टर्की और ग्रीस की क्या रिलेशनशिप है? आपको पता है टर्की के भी मोस्टली जितने भी उनके हमसाए ममालिक हैं उनके बहुत कोई अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि साउथ एशिया का जो पाकिस्तान है ना, वो वहाँ का अगर आप देख लें यूरेशिया का, वेस्ट एशिया का, टर्की इज दैट कंट्री फॉर दैट रीजन। उनके भी सबके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में वो लोग घुसे रहते हैं, अननेसेसरी एग्रेशन। और वहाँ पे भी जो अर्दोगान जो है उनका भी थोड़ा जो माइंडसेट है वो थोड़ा आपको पाकिस्तानी किस्म का माइंडसेट ही मिलेगा। वो भी कोई ऑटोमन एम्पायर के पीछे पड़े हुए हैं जो पता नहीं कितने साल पहले निकल गया, वो भी पास्ट में जी रहे हैं। आपके जो वज़ीर आज़म आते हैं वो भी कोई रियासत मदीना में होता है, तो कोई ऑटोमन एम्पायर में होता है। दे आर ऑल्सो लिविंग इन द पास्ट, यू आर ऑल्सो लिविंग इन द पास्ट। बट ठीक है, आम लोगों का नुकसान कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। They are not the ones who make the state policy. They are not the ones who make comments on India. They are not the ones who are spreading fake news on India. कुछ vested interest होते हैं, वहाँ पे भी हैं। I'm sure हमारे यहाँ पे कुछ लोग होंगे। मैम टर्की आपको पता है OIC का मेंबर है, ठीक है, और हमेशा टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया कश्मीर इशू पर। और आपको पता है कि वर्ल्ड फोरम में भी जब ये मामला उठाए जाते हैं तो टर्की जो है वो हमारे साथ होता है कश्मीर इशू को मतलब कश्मीरियों का साथ देने के लिए। तो आप क्या कहेंगे उसके बावजूद इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, एड दी, तो क्या समझती हैं आप इस बारे में? लाइक आई सेड, हम इस तरह से नहीं सोचते हैं। अभी आप सोचिए ना, हमने जो हमारा यूनियन बजट निकाला है उसमें हमारा प्रपोजल है कि हम 200 करोड़ रुपए जो है अफगानिस्तान में देंगे वहाँ के लोगों की अपलिफ्टमेंट के लिए। वरना हमें तालिबान से क्या मिला?
तालिबान ने हमारी एम्बेसीज पे अटैक किए, हमारे प्लेन्स हाईजैकिंग में दे वर द एनेबलर्स, उन्होंने पाकिस्तानियों की मदद की, दे वर लिटरली देयर प्रॉक्सीज। आज आपके रिश्ते उनके साथ खराब हो गए हैं, वो तो दैट इज कर्मा गेटिंग बैक टू यू, अदरवाइज दे आर एन एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तान, राइट? एवरीबडी नोज इट। तो उसके बावजूद हम अफगानिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं। टर्की की जो पॉपुलेशन है, उनको हम अफगानिस्तान की पॉपुलेशन के साथ ऑफ कोर्स कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो अफगानिस्तान की जो ज़्यादातर अवाम जो आपको दिखेंगे, दे आर वेरी प्रो इंडिया, वो इंडिया को लेके उनका बड़ा अच्छा सेंटिमेंट है। टर्की में मैं आपकी बात मानती हूँ कि वहाँ पे एक आपकी लीडरशिप के बीच में तो है ही है जो भी कमेराटरी है, अपार्ट फ्रॉम दैट even people are very sympathetic towards each other. Pakistanis like Turkish people a lot. On the other hand, टर्की में भी आपको पाकिस्तान को लेके बड़ा प्रो पाकिस्तान एक किस्म का सेंटिमेंट मिलेगा। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब पाकिस्तानियों को पसंद किया जाता है। रिसेंटली कुछ पाकिस्तानियों को धक्के वक्के भी पड़े हैं वहाँ पे, दे वर फिल्मिंग women around and all that. But overall it's a pro Pakistan sentiment and we understand that. और ये टाइम नहीं है, मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि ये वो वक्त नहीं है जब आप ये सब सोचेंगे कि अरे ये लोग तो हमसे नफरत करते हैं, ये तो पाकिस्तानियों की तरह इनकी भी जिहादी मेंटालिटी है, ये तो नॉन मुस्लिम्स को मारना चाहते हैं। मतलब आज भी मैं कोई पाकिस्तानी का एक व्लॉग चल रहा था, तो उसको किसी ने बोला कि इंडिया ने टर्की में बड़ी एड भेजी है, हमने कुछ भी नहीं किया। तो वो बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया, एन एवरेज पाकिस्तानी जो कह रहा है कि भाई गजवाए हिंद तो होना ही है, आखिर कल को जब हमें गजवाए हिंद करना होगा तो जो टर्की के लोग हैं वो तो हमारे साथ ही आएंगे, क्योंकि हम सारे मुसलमान हैं, हम आपस में एक हो जाते हैं। तो मतलब आई एम लाइक काइंड ऑफ टेकन अबैक कि लोग अभी भी इस तरह से सोच पाते हैं, मतलब इस टाइम पे व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सच अ बिग फाइनेंशियल क्राइसिस, people are still able to think that way. It's little difficult to comprehend that thought process. बाकी आई थिंक हम यही करते, जो हमने किया है वही हमें करना था, और वही हमें करना चाहिए था। एंड आई एम ग्लैड वी बीन एबल टू हेल्प पीपल देयर। वहाँ पे वैसे भी जिस तरह का ट्रेजेडी जिस प्रोपोर्शन की हुई है, आई एम श्योर वहाँ पे कितनी भी आप मदद अभी भेजें वो कम ही होगी, बट फिर भी ठीक है। कहते हैं ना कि एक से जो है दो भले होते हैं, तो जितने आपको इस टाइम पे हेल्पिंग हैंड्स मिले उतना अच्छा है। एंड टुडे सम इमेजेस आल्सो केम फ्रॉम टर्की, वेरी हार्ट वार्मिंग इमेजेस, लोकल women giving love to Indian Army women officers. तो आई थिंक इस तरह की जो ट्रेजेडीज होती हैं, देयर ऑल्सो अ रिमाइंडर फ्रॉम द गॉड, कि भाई आराम से रहो, ठीक है। इवेंचुअली व्हेन टाइम्स गेट हार्ड, humans are the ones who are going to reach out to each other, right? इस टाइम पे सिर्फ आप बोलेंगे कि दुआ कर ले हम, तो ऐसा नहीं होता ना। अगर कोई जमीन के नीचे फंसा हुआ है तो आपकी दुआ करने से तो वो निकल नहीं जाएगा ना, somebody will have to go rescue that person, right? So that is how it works. While the non-Muslim world is sending Turkey assistance, aid, relief and rescue and relief workers, जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो टर्की को दुआ भेज रहा है। तो आप, आई थिंक यू आर द बेस्ट जज कि इस टाइम पे उनको मदद की ज़रूरत है या दुआ की ज़रूरत है। दुआ तो वो वहाँ पे बैठ के खुद भी कर सकते हैं। So God also eventually helps the ones who want to help themselves, right? तो जहाँ आपको काम करना है वो आपको करना ही पड़ेगा, वहाँ पे सिर्फ दुआ नहीं चल सकती है ना। आपके तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी कहते हैं कि Allah will take care of the Pakistani people. It doesn't work that way. You also have to work hard to make a good life or to make a good living. ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ दुआ करके सब कुछ हो जाए। अगर ऐसा होता तो ये तो दुनिया में सबसे आसान बात थी, हर कोई आदमी बैठ के दुआ कर लेता। So that's not how it works. बिल्कुल मैम, ये तो हर मज़हब में या हमारे मज़हब में भी है कि आपको वो कहते हैं कि मेहनत सबसे पहले और उसके बाद जो है वो रिवॉर्ड आप ऊपर वाले पे छोड़ दो, रिवॉर्ड आपको बाद में मिलेगा। तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, व्यूवर्स आपका भी बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और बिफोर वी एंड अप ना, जब तालिबान टुक ओवर अफगानिस्तान ना, तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ही डिबेट हो रही थी कि इंडिया के तो 3000 करोड़ जो है वो डूब गए और इनका तो सब बर्बाद हो गया, ये तो हार गए। आई रिमेंबर इवन एट दैट पॉइंट इन टाइम व्हेन आवर
morals were pretty down. ठीक है, we did not want ना कि तालिबान जैसी jihadist force takes over Afghanistan. It was a problem for the region. उसके बावजूद आप मेरे अगर पुराने shows उठा के देखेंगी तो I always maintain this कि कोई इंडिया का पैसा डूब नहीं गया अफगानिस्तान में, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी. इट वॉज फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. और आप आज देखें अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो इंडिया के लिए क्या सेंटिमेंट रखते हैं. इसीलिए कभी भी आप किसी भी कंट्री में कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेंगे जो वहाँ के लोगों को डायरेक्टली उसका जिसका फायदा हो, वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है. ठीक है, इससे लोगों के सेंटिमेंट्स तब्दील होते हैं. आप आज मुझे खुद बताएं, टर्की के लोगों ने जो न्यूज़ रिपोर्ट्स में पढ़ के सुना होगा कि जो इंडिया वाले हैं वो तो कोई एंटी मुस्लिम कंट्री है, वो तो मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहते हैं. तो आज उनके लोग भी सोच रहे होंगे ना कि भाई दिस इज़ अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री विच वॉज द फर्स्ट वन टू सेंड अस हेल्प. तो कभी-कभी क्या होता है कि ज़्यादा आप लोग बात बहुत करते हैं ना पाकिस्तानीज़ की, हम ये कर देंगे, हम मुसलमान हैं, हम भाई हैं, हम ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता है. कभी-कभी आपको अपने कुछ एक्शन से प्रूव करना पड़ता है कि व्हाट वैल्यूज़ डू यू स्टैंड फॉर. एंड आई थिंक इंडिया इज़ दैट कंट्री व्हिच लाइक्स टू से थिंग्स इन लेसर वर्ड्स. वी लाइक टू स्पीक बाय having actions which complement our words.